डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेश शर्मा। वेलकम टू जीआईटी। डियर स्टूडेंट्स, आज की सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में मैं आपको व्हाट इज एन ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अर्थात ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि टॉपिक्स को डिटेल से और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और यह वीडियो एग्जाम पर्पज से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जो बीसीए, एमसीए, बीटेक इत्यादि कोर्स कर रहे हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड सर्किल में आप क्या है इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटर? ये ऑपरेटर क्या होते हैं? An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical manipulations on data. कि ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। जो क्या है कि आपको ये क्या करते हैं कि जैसे डाटा पे कंपाइलर को ये बताते हैं कि डाटा पे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना है या लॉजिकल मैनिपुलेशन क्या है कि होने हैं। तो उसके लिए क्या है कि कंपाइलर को ये ऑपरेटर्स क्या है बताते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर क्या है कि 8 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। फोर्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिफ्थ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सिक्स्थ है कंडीशनल ऑपरेटर्स। सेवंथ है बिटवाइज ऑपरेटर्स। एट्थ है स्पेशल ऑपरेटर्स। ये 8 प्रकार के ऑपरेटर सी लैंग्वेज क्या है प्रोवाइड करती है। तो आइए मैं आपको सभी को क्या है कि नंबर वाइज आपको क्या है कि डिटेल से मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का जो यूज है वो क्या है कि जो ऑपरेंड्स हैं उन पे अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इनका यूज आता है। और सी लैंग्वेज क्या है कि जो अन्य लैंग्वेज की तरह सी लैंग्वेज लगभग सभी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है जो निम्न है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से वर्ग, जैसे सी क्या है, सी इक्वल 10 है, डी इक्वल क्या है 20 है, तो सी प्लस डी इक्वल 30। सी और डी क्या है? ऑपरेंड है, प्लस क्या है? ऑपरेटर है। तो ये बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन की किस टाइप का ऑपरेशन इन पे परफॉर्म करना है। तो सी और डी पे क्या है, एडिशन का किया तो यहाँ पे कितना आ गया 30। इसी तरह क्या है, सी माइनस डी कितना आएगा -10। सी इंटू डी 200, डी डिवाइड बाई सी कितना होगा 2। ये क्या देता है? क्वेश्चन देता है, भागफल देता है। नेक्स्ट, डी मोड ऑफ सी इक्वल टू, तो ये क्या करता है कि जो परसेंटेज है, ये मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा, आपको रिमाइंडर देगा। तो जैसे यहाँ पे डी में क्या है 20, सी में क्या है 10 है, तो डी 20 डिवाइड बाई अगर 10 करते हैं तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना होता है 0। तो यहाँ पे क्या देगा, वो 0 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। The relational operators are used for the comparison of two operands। कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो यूज होता है सी में, वो क्या है कि दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए क्या इसका यूज आता है। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो कंपैरिजन करके क्या है कि ट्रू और फॉल्स के रूप में वैल्यू क्या है रिटर्न करते हैं। ये ऑपरेटर्स जो हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये इस प्रकार जैसे ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल और इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 10 ग्रेटर देन 5, 10 क्या है बड़ा होता है 5 से, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। नेक्स्ट, 10 ग्रेटर देन इक्वल 5, 10 ग्रेटर देन तो है, इक्वल तो नहीं है, परंतु क्या है ग्रेटर देन है, तो ये भी क्या देगा, ट्रू देगा। 10 लेस देन 5, कि 10
5 से छोटा नहीं होता है तो कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। इसी प्रकार 10 लेस देन इक्वल 5, 10 न तो लेस देन है और न ही इक्वल है, तो ये भी क्या देगा, फॉल्स। 10 नॉट इक्वल 5, अब ये क्या है कि जैसे नोट क्या करेगा कि जहां कंडीशन ट्रू होती है उसको फॉल्स करता है, फॉल्स है उसको ट्रू करता है। तो 10 इक्वल 5 है, क्या कंडीशन क्या मिली उसको, फॉल्स, नोट क्या कर देगा उसको, ट्रू, तो ये क्या देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह 10 इक्वल इक्वल 5 है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या देगा, फॉल्स। तो इस तरह से क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, वर्क करते हैं। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर एक्सप्रेशंस या कंडीशंस, कि दो या दो से अधिक जो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको कंबाइन करने के लिए क्या है, इसका यूज आता है। ये क्या है कि ट्रू रिजल्ट के रूप में ट्रू और क्या है, फॉल्स रिटर्न करता है। ये जो ऑपरेटर्स, तीन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड और नॉट। लॉजिकल एंड में क्या है कि जैसे सपोज हमने ए एंड बी किया, तो ए की वैल्यू और बी अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू देगा। इट मींस एंड में क्या होता है कि इफ एंटायर कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, कि अगर सभी कंडीशंस ट्रू होंगी तो लॉजिकल एंड क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा। लॉजिकल और में क्या होता है कि अगर मान लो जैसे ए और बी लिखा, ए की स्टेटमेंट की अगर कंडीशन ट्रू है या बी वाली भी अगर ट्रू है, इनमें से अगर एक भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो भी क्या देगा, ये ट्रू रिटर्न करता है। It returns true if both or any of the operands is true. लॉजिकल एंड जो होता है, नोट होता है, सॉरी, लॉजिकल जो नोट है वो क्या है कि ट्रू होगी उसको क्या करता है, फॉल्स, और फॉल्स है उसको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ए क्या है कि कंडीशन स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई तो ये क्या करेगा, नोट फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू ए वेरिएबल या एक्सप्रेशंस। कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो यूज है वो क्या है कि वेरिएबल्स में क्या है कि वैल्यू असाइन करने के लिए या एक्सप्रेशंस वैल्यू असाइन करने के लिए इसका यूज आता है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है जैसे असाइन, फॉर एग्जांपल जैसे सी इक्वल ए प्लस बी, ए और बी जैसे हमने पिछले वेरिएबल में सी और डी किया था, उसी तरह क्या है कि जो ए और बी है का एडिशन किस में कर देगा, आपका करके सी में असाइन कर देगा। नेक्स्ट है प्लस और इक्वल, जो ऐड और देन असाइन, यहाँ पे क्या करेगा, सी प्लस इक्वल ए, तो ये क्या है कि सेम अगर इसको सी इक्वल सी प्लस ए करेंगे तो शॉर्ट में हम क्या है कि इस तरह से हम कर सकते हैं कि पहले सी में क्या है ए की वैल्यू ऐड करेगा, फिर उसमें क्या है कि असाइन किसमें कर देगा, सी उनको सी वेरिएबल में। इसी तरह क्या है कि सी माइनस इक्वल, यहाँ पे भी क्या करेगा, सी इक्वल सी माइनस ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इनको हम शॉर्ट रूप में इस तरह से यूज कर सकते हैं। इनका सी इंटू इक्वल ए, तो यहाँ पे भी क्या है कि इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इनका। तो ये क्या है कि इस तरह से हम शॉर्ट रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ असाइन कर सकते हैं डिवाइड इक्वल और मॉड्यूलस इक्वल पर। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीज वन टू द ऑपरेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय प्लस प्लस सिंबल। कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज जो है वो क्या है कि किसी भी ऑपरेंड में क्या है कि एक वन ऐड करने के लिए क्या इसका यूज आता है, और इसको क्या है कि प्लस प्लस सिंबल से क्या है डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है कि इसका जो यूज होता है वो क्या है कि ऑपरेंड में एक माइनस करने के लिए क्या है इसको क्या है यूज आता है, और इसको माइनस माइनस सिंबल से क्या है डिनोट करते हैं। ये क्या है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं वो एक यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए प्लस प्लस किया तो इसको हम क्या है कि जैसे ए इक्वल ए प्लस वन किया, तो यहाँ पे क्या है कि ये भी क्या है कि ए की वैल्यू में एक से क्या है इंक्रीज करके असाइन कर देगा, इसको हम ए प्लस प्लस भी करके लिख सकते हैं। ए माइनस माइनस, इसको क्या है कि जैसे सेम ये है ए इक्वल ए माइनस वन, कि ए के अंदर क्या है कि एक घटा देगा, इस तरह से क्या है ये वर्क
करेगा। नेक्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर्स कि इट इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम क्या है कि टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और ये क्या है कि 3 आर्गुमेंट्स क्या है कि यहाँ पे लेता है। जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो क्या है कि जो क्वेश्चन मार्क और जो कोलन है इसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर हम बोलते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि जैसे वेर इक्वल कंडीशन देन क्वेश्चन मार्क, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। कि अगर कंडीशंस आपकी ट्रू होगी तो जो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी आपकी, एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशंस क्या मिली आपको, फॉल्स है, तो जो कोलन के बाद की वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी आपकी, एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर्स कि बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। कि बिटवाइज ऑपरेटर्स का जो यूज है वो क्या है कि ऑपरेंड्स पर क्या है, बिट लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इनका यूज आता है। फर्स्ट ये क्या करता है कि जो ऑपरेंड्स हैं उसको बिट लेवल में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके उन ऑपरेंड्स पे क्या है कि कैलकुलेशन जो भी होंगे वो परफॉर्म करता है। जो बिटवाइज ऑपरेटर्स वो इस प्रकार हैं, जैसे बिटवाइज एंड। ये इसमें भी क्या होता है कि जैसे 0 और 1 के रूप में होगा, तो अगर जहां 1 1 आ रहा है तो यहाँ पे 2 देगा, अदरवाइज क्या देगा, ये फॉल्स देगा। और में क्या है कि अगर जैसे उसमें हम लॉजिकल में क्या था कि जो कोई भी जैसे ट्रू होगी कंडीशन, तो इसमें क्या है कि कोई भी अगर 1 आएगा तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। एक्सओर में देन शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, 1 कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है कि आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स है। 1 कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जहां 0 है उसको 1 कर देगा और 1 है उसको 0 कर देगा। नेक्स्ट है स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स में जैसे साइज ऑफ, कोमा, डॉट, या जैसे ये क्या है कि जैसे एरो जो है ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स कहलाते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर्स क्या है कि साइज ऑफ ऑपरेटर्स ये यूनरी ऑपरेटर्स होता है दैट रिटर्न्स द साइज ऑफ डाटा, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, एरे, स्ट्रक्चर्स, डाटा टाइप्स। कि कोई भी जैसे जो डाटा टाइप्स है या कोई कांस्टेंट्स है, वह वेरिएबल्स है, एरे, स्ट्रक्चर है, उसकी साइज को क्या करता है, रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वी आर इक्वल साइज ऑफ इंट किया तो इंट कितना है, 2 बाइट्स लेता है। तो ये क्या है कि जो जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर क्या है कितना रिटर्न करेगा, इसमें 2 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से कोमा जैसे इंट ए कोमा बी जो वेरिएबल्स को हम सेपरेट करने के लिए इसका यूज आते हैं। तो डॉट या जैसे जो एरो है इसका, इनका क्या है कि जो हम स्ट्रक्चर को जो ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है इनका क्या है कि हम यूज क्या करते हैं कि जैसे से सिंपल अगर स्ट्रक्चर है तो उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। अगर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है तो हम क्या है, एरो का यूज करते हैं। तो ये स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल क्या है, ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।